PSL का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय क्लेयर टेलेनोर एंड पावर्ड बाय सनसेट में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। बोथ ऑफ द टीम्स, चाहे कराची किंग्स हो या पेशावर ज़ल्मी हो, आर सेट टू रॉक और सेट टू शॉक। ये तो पता लगेगा आज के मैच में जो कि होने वाला है आज कराची स्टेडियम में। दोनों टीमें आपस में मद्दे मुकाबिल हुई हैं 21 बार, जिसमें पेशावर ज़ल्मी का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है और कराची जो है वो थोड़ा से हमेशा से ऑफ साइड हुई है। तो इस बार कौन प्ले ऑन में ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाएगा, किसकी कप्तानी बेहतर होगी, चाहे वो बाबर की कवर ड्राइव हो या साइम अयूब के हिट शॉट्स हों, चाहे डेविड वार्नर की कप्तानी हो। देखना ये है कि कौन जो है इस ज़मीन के ऊपर जो है अपने झंडे गाड़ेगा। तो ज़बरदस्त मैच होने वाला है और ज़बरदस्त मैच के साथ ज़बरदस्त किस्म के हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जो हम अपनी ज़बरदस्त राय के साथ कहते हैं ना कि ना सिर्फ हमें महसूस करते हैं बल्कि शायकीन को भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का महसूस करते हैं। तो वन एंड ओनली हारून रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल सर, ठीक ठाक। आज बेहतर लग रही है तबीयत आपकी? आई एम फाइन। बहुत अल्लाह का शुक्र है। यस, आपने सही कहा कि बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट मैच है। अब सिर्फ देखना ये है कि ये दोनों टीमें किस तरीके से यहाँ तक पहुँची हैं। अगर हम पिछले मैच को अगर देखें जो ये खेले हैं, पेशावर ज़ल्मी अपना पिछला मैच जीत कर आ रही है, वेयर एज कराची किंग्स जो अपना पिछला मैच हार के आ रही है। सो थोड़ा सा लो हो गए वो इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि उनको अपने आप को दोबारा रीग्रुप करना होगा कि इस मैच को जीतें। अगर हम देखेंगे कराची किंग्स ने अगर अपना मैच जो खेला था वो किस अंदाज में खेला, जो कल ही इनका मैच हुआ था, और उसमें इन्होंने किस तरीके से क्या क्या गलतियाँ की, तो फिर हमें पता लग जाएगा कि इनकी तीनों सेगमेंट्स में प्रॉब्लम्स हैं। कराची की बैटिंग अच्छी नहीं चल रही, कराची की बॉलिंग ठीक नहीं हो रही, एंड देन फील्डिंग में भी हमें बहुत ज़्यादा लैप्सेस नज़र आ रहे हैं। अगर पिछले मैच में आप देखेंगे 128 रन पे 7 आउट हुए, तो सिर्फ 20 ओवर्स का खेल हो चुका था। 20 ओवर्स में इन्होंने किए थे। ठीक है, मैं मानता हूँ कि नई पिच थी और इसके लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन जो स्ट्रेटजी मुझे नज़र आई वो इतनी अच्छी नहीं थी। कोशिश नहीं की गई कि हम 20 ओवर्स में कम से कम सीधे बैट के साथ खेल के रन को 150-160 कर लें। आप देखेंगे कि सिर्फ टीम साइफर्ट के अलावा और किसी ने कोई खास कारकर्दगी नहीं दे। अब्बास आफरीदी ने आखिर में आके हिटें लगाई तो 24 रन उन्होंने बना लिए। साद बेग ने भी ऊपर बैटिंग कर रहे थे जो कि इतने कन्विंसिंग नहीं थे, लेकिन 20 रन बनाए। दूसरी तरफ जो बॉलिंग में आप देखें तो शादाब खान ने कल बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। उसके बाद नसीम शाह ने भी अच्छी बॉलिंग की, होल्डर ने भी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 4 विकेटों के नुकसान में 129 रन कर लिए। तो कराची को जब इशू हो रहा है कि वो किस तरीके से अपनी टीम के वो जो 3 बैटर्स के ऊपर जो जितना ज़्यादा वो इन्हिसार कर रहे हैं, जिसमें टिम साइफर्ट है, जिसमें वार्नर है, जिसमें वेंस है, वेंस कर रहे हैं, अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, बट ये दोनों जो है वो टॉप से इनको अच्छा स्टार्ट नहीं लेके दे रहे, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है। और ये नीचे जो इनके पास जो लॉट है जिसमें हमारे लोकल प्लेयर्स हैं वो कैपिटलाइज नहीं कर रहे उन सारी चीज़ों के। खुशदिल शाह नहीं अच्छा कर रहे। उसके बाद अगर देखें तो इरफानुल्लाह नियाज़ी बिल्कुल फेल हो रहे हैं। अगर हम ये देख लें कि फॉर इंस्टेंस जो भी इन्होंने किया, अगर इनके स्क्वाड पर नज़र डालते हैं तो इनके पास क्या ऑप्शन हैं, इनके पास क्या ऑप्शन है। ये चेंज करें तो अपनी टीम को थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर कर लें। अपनी बॉलिंग में क्या तब्दीली ला सकते हैं, अपनी बैटिंग में क्या तब्दीली। अब देखें ना, इनके पास जो अवेलेबल इशूज़ क्या हो रहे हैं। इशूज़ ये है कि इरफान नियाज़ी फेल हो रहे हैं, ठीक है। इन्होंने फास्ट बॉलर ज़्यादा रखे हुए हैं, जिसमें मीर हमज़ा भी हैं, जिसमें आमिर जमाल भी हैं और अब्बास आफरीदी भी हैं। क्या कराची की पिच के ऊपर 4 फास्ट बॉलर से जाना ज़रूरी है? क्योंकि हसन अली जो है, आप देखिए आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं। तो जब हसन अली अगर वहाँ पर मौजूद है तो आपको सिर्फ 2 और बॉलर चाहिए, क्योंकि आपके 20 ओवर्स में आपके अगर 4-4 ओवर्स अगर किसी ने करने हैं तो हसन अली और इसके साथ 2 बॉलर अब्बास आफरीदी ठीक कर रहे हैं, उनको आप रख लेंगे कि वो बैटिंग भी कर लेते हैं। अब मीर हमज़ा और आमिर जमाल में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनकी बैटिंग वीक हो रही है। सो मेरे अपने नज़दीक इनको जो इशू अभी आएगा कि इनको किसको लेकर आना है, क्योंकि इरफान की जगह किसको लेकर आए। इरफान की जगह देखें उमैर बिन यूसुफ का नाम आपको नजर आ रहा है राइट साइड कॉलम पे। ये उमैर बिन यूसुफ डोमेस्टिक में पिछले 3-4 साल से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पाकिस्तान ए टीम के साथ भी ये जा चुके हैं, उन्होंने वहां भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। सो व्हाई नॉट कि अगर आपने इरफानुल्लाह नियाज़ी को, अगर आपने शान मसूद को नहीं खिलाना तो इरफानुल्लाह नियाज़ी को चेंज करके आप उमैर बिन यूसुफ को भी तो मौका दे देना। अगर इरफानुल्लाह नियाज़ी फेल हो रहे हैं तो उमैर बिन यूसुफ ज़्यादा क्या होगा,
होगा वो भी फेल ही होंगे ना, लेकिन आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा, आपको पता लगेगा कि मे बी यू नेवर नो, ये क्लिक कर जाए। यहाँ अगर आप समझते हैं अपने एक्सपीरियंस पे जाना है तो आप शान मसूद को उसमें डाल दें, या बिन शान मसूद को और उमैर बिन यूसुफ दोनों को डाल दें, और आप एक आमिर जमाल को आप या किसी मीर हमजा को जो बैटिंग नहीं अच्छी करते उनको आप ड्रॉप कर सकते हैं। सो यू नो ये ऑप्शन इनके पास अवेलेबल हैं अगर ये चाहें। दूसरा, अगर ये समझते हैं कि इनके पास स्पिनर्स वो नहीं, जाहिद महमूद इनके पास मौजूद है, यू नो जाहिद महमूद को ये एक रिप्लेस करके एक फास्ट बॉलर को जाहिद महमूद को डाल सकते हैं, ये लेग स्पिन बॉलिंग का इनको ऑप्शन मिलेगा। नबी ऑलरेडी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। सो आई थिंक ये इनको प्लेइंग 11 में ये जरूर देखना चाहिए कि इनको किस तरीके से ऐसा प्लेइंग 11 का जो वो उतारें जिसमें इनके पास सारे वो एस्पेक्ट्स जो है ना वो पूरा फिलअप हो जाए, यानी जिसमें बॉक्स को टिक करने वाली बात है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इनको सोचना चाहिए कि आज के मैच में, क्योंकि मैच इनका है पेशावर ज़ल्मी से, और पेशावर ज़ल्मी बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके से पिछला मैच जीत के आई है। अगर उसको हम अगर पेशावर ज़ल्मी का पिछला अगर हम देखते हैं उन्होंने किस तरीके से वो मैच खेला था तो ऐसा लग रहा था कि ये डाउन और आउट है, लेकिन अगर अभी से पेशावर ज़ल्मी की तरफ अगर आप नज़र डालें, इन्होंने 227 रन किए, बावजूद इसके कि इनके दोनों ओपनर्स यानी जिनके ऊपर ये डिपेंड करते हैं बाबर आजम पे और साइम अयूब पे, ये दोनों फेल हो गए थे। उसके बाद जिस तरीके से नीचे हारिस ने, अब्दुल समद ने और उसके बाद उसने टॉम कॉलर ने जिस अंदाज में लेकर टीम को 227 तक पहुंचाया, जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सिर्फ 7 ही आउट हुए, और बड़ी एक्सप्लोसिव बैटिंग की इन्होंने, 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट था इनका। सो ये डेंजरस साइन नजर आ रहा है अब दूसरी टीमों के लिए, तो कराची किंग्स को इसके ऊपर देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर आप मुल्तान सुल्तान्स को देखते हैं तो खैर वो तो टीम हार गई है, उसको जब इनका मैच होगा इनको हम डिस्कस करेंगे। सो पेशावर ज़ल्मी तो बड़े अच्छे कॉन्फिडेंट नोट में आज इस पे उतरेगी, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा उसमें, उन्होंने एक और चेंज किया था, आरिफ याकूब को लेके आए थे जो कि लेग स्पिनर गुगली बॉलर है, और उनका वो बड़ा जबरदस्त किस्म, अली रजा ने बहुत आउटस्टैंडिंग उसमें बॉलिंग की थी। सो मेरे अपने नज़दीक इनका जो स्क्वाड है वो बहुत ज़बरदस्त स्क्वाड है। ल्यूक वुड ने भी अच्छी बॉलिंग की थी। सो ये मुझे फीलिंग ये है कि ये मोर और लेस ये यही स्क्वाड रखेंगे, ये जो प्लेइंग 11 रखेंगे, इसमें कोई ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक विनिंग कॉम्बिनेशन, अली रजा पूरा कॉन्फिडेंट नोट में आपको नज़र आ रहा है, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। इसमें एक सवाल पूछना चाहूँगी, अगर नाहिद राना को आज ऐड ऑन करते हैं तो वुड इट नॉट बी, देखिए उसमें तो अब फिलहाल इसलिए कोई ज़रूरत इसलिए नहीं है कि देखें जब आपका विनिंग कॉम्बिनेशन होता है फिर आपको अननेसेसरी आपको टच नहीं करना चाहिए। दूसरा, आपने 4 फॉरेन प्लेयर्स खिला सकते हैं, अगर आपके 4 का वो नंबर पूरा है तो आप उसको बाद किसी और को तो ऐड नहीं कर सकते, 5वां नहीं आप ऐड कर सकते। लेकिन इनकी बॉलिंग आई थिंक बुरी नहीं कर रही, ये ठीक कर रहे हैं। आप देखें ना, आप एडवांटेज क्या होगा आज इनको, अगर ये इनके प्लेइंग 11 वही रहती है, बाबर आजम और साइम अयूब अगर आज ऊपर से अच्छा स्टार्ट, ब्रिस्क स्टार्ट दे लेते हैं, तो मेरे नज़दीक इनके पास जो 4, 5, 6 में जो बैटर्स हैं ना, वो बहुत आराम के साथ 230 रन से ज़्यादा इनको क्रॉस करवा सकते हैं। सो जो एक अगर आप 225 प्लस करते हैं ऑन अ गुड बैटिंग पिच जैसे कराची की होती है, आई होप कि कल की तरह की पिच ना हो या कल वाली पिच पे ना खेला जाए। अगर कल वाली पिच पे भी खेला जाए तो उस पिच के मुताबिक इनको अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि ठीक है, इस पर हमें 225 नहीं चाहिए, इस पर हमें 160, 170, 180 चाहिए, ताकि हमारे पास इतनी बॉलिंग है कि हम उनको दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर डाल सकें। सो इंटरेस्टिंग बैटल है, दोनों किस तरीके से सोचते हैं अपनी टीम को, किस तरह हम ये उतारेंगे, कैसे हम एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करेंगे। लेकिन जो मैंने पिछले मैच में इनको खेलते हुए देखा है, क्योंकि फील्डिंग लैप्सेस की वजह से भी ये 227 रन हुए थे पेशावर ज़ल्मी के, लेकिन स्टिल उनके पास मेरे नज़दीक इतना टैलेंट तो मौजूद है, पोटेंशियल टीम में कि वो इजीली हर मैच में 200 से ज़्यादा रन कर सकते हैं। सर, कमिंग बैक टू कराची किंग्स, कराची किंग्स ने 2020 में टाइटल अपने नाम किया और पिछले 3 सालों से दे आर स्ट्रगलिंग। तो सर, डेविड वार्नर को लाना एक माइंडसेट चेंज करने की गेम है, एक फॉरेन प्लेयर आपकी कप्तानी कर रहा है, तो क्या पूरी टीम का माइंडसेट नहीं चेंज हुआ टू प्ले एंड हाउ टू रिएक्ट अगेंस्ट द गेम्स? देखिए, कोई बहुत आसान तो नहीं होता। अगर आप ये देखें कि उनके पास डेफिनेटली विनिंग फार्मूले के तौर पर ही वो अपने प्लेयर्स को लेकर आते हैं, लेकिन सम और दी अदर अगर मैं देखूंगा इतने पिछले जितने भी एडिशंस हुए हैं, एक मरतबा कराची किंग्स ने कामयाबी हासिल की है PSL में, उन्होंने चैम्पियन बने हो। इसके अलावा वो बहुत इनकन्सिस्टेंट रहे हैं, बावजूद इसके कि ऑन पेपर उनकी टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है, लेकिन जब वो डिलीवर करने पे आते हैं ऑन द ग्राउंड
वहाँ सम और द अदर जिन प्लेयर्स के ऊपर ये डिपेंड करते हैं वो परफॉर्म नहीं करते, जिसकी वजह से आप देखें और बहुत ज़्यादा चेंजेस भी आए हैं। कभी बाबर आजम इनकी टीम में खेल रहे होते हैं, कभी मोहम्मद आमिर इनकी टीम में खेल रहे होते हैं, तो वो उसमें भी जब आप हर साल बहुत ज़्यादा चेंजेस करेंगे तो आपकी टीम सेटल डाउन नहीं होगी। और ऑब्वियसली मेरे अपने नज़दीक आपके कैप्टन वो होना चाहिए जो अपने प्लेयर्स को जानता हो। ठीक है, डेविड वार्नर बड़ा नाम है, लेकिन क्या वो उन प्लेयर्स को जानता है? एक कैप्टन के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो उसके पास जो प्लेयर्स हैं उनके मुतालिक वो जानता हो कौन क्या करता है क्या नहीं करता। डेविड वार्नर एक दूसरे से एडवाइस लेता होगा, हाँ भी कौन सा प्लेयर यहाँ अच्छा है कौन सा, क्योंकि 3 से 4 दिन पहले तो आए होंगे अपनी टीम के पास, आपने उनको कैप्टन बना दिया। मेरे अपने नज़दीक कैप्टन कोई और होना चाहिए था। विंस बहुत अरसे से खेल रहे हैं पाकि PSL में, सो विंस प्लेयर्स को जानता भी है। यू नेवर नो, अगर आपने फॉरनर ही बनाना था विंस भी कैप्टन बन सकता था। सो ये ऑब्वियसली ये तो जो ओनर्स हैं या जो थिंक टैंक है अपनी अपनी फ्रेंचाइज का, ये उनके डिसीजन होते हैं। हम तो बाहर से बैठ के एक अपनी राय का इजहार ही कर सकते हैं। सो लोकल लेवल के ऊपर यू नेवर नो कि अगर कोई लोकल बंदा भी कोच कैप्टन बन सकता था और इनके साथ मिलके, क्योंकि बाहर से जो भी प्लेयर्स आएंगे देखें वो तो आपको अपना 100% देंगे। ये नहीं हो सकता कि वार्नर आएगा वो कोशिश नहीं करेगा कि मैं कोई कंट्रीब्यूट करूं। विंस को आपने देखा वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। सैफर्ड भी यू नो ऑन एंड ऑफ, वो मतलब ये है कि ऑन एंड ऑफ वो कर रहा है कुछ ना कुछ वो कंट्रीब्यूट, सो वो तो अपना करेंगे। लेकिन जो इशू कराची किंग्स को और बल्कि इनफैक्ट पूरी PSL को हो रहा है वो है लोकल टैलेंट। लोकल टैलेंट जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा। सो ये बात ख़त्म होगी कि इस वक्त लोकल टैलेंट हमें कोई सामने नज़र भी नहीं आ रहा। सर कमिंग बैक टू लाइक पेशावर ज़ल्मी, बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाबर आजम हैज़ सेड समथिंग, लेट्स लिसन उन्होंने क्या कहा है और गेम शुरू होने वाली है तो उनका क्या कहना है कि बाबर आजम ये कह रहे हैं कि इस वक्त वो बिल्कुल स्ट्रेंथन हैं और उनकी टीम बेहतर परफॉर्म करेगी। लेट्स सी व्हाट ही सेज। तो ये हमने अभी शॉट देखा एंड ही इज़ जस्ट फोकसिंग एंड ही इज़ टेलिंग अस कि लोकल प्लेयर की कितनी ज़रूरत है और लोकल प्लेयर की अहमियत के बारे में उन्होंने बताया है कि ही इज़ वेरी, दीज पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड फिनिश। देखिए जो बात बाबर कर रहे हैं आई थिंक इसमें गलत बात नहीं है। जो मुझे एक अच्छी चीज़ ये लगी कि इन्होंने इस दफ़ा कुछ नए चेहरे लेकर आए हैं, यानी ऐसे जिनको कोई जानता नहीं था। देखिए ओवन को हम नहीं जानते थे, अगर देखा जाए समद को, ठीक है वो पाकिस्तान की टीम में चले गए थे, परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे थे। इस तरह और भी 1-2 प्लेयर्स जो उन्होंने ऐड किए हैं अपनी टीम में वो नए हैं। तो इसलिए टीम में ज़्यादातर ये फील कर रही थी कि शायद पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो बड़ी वीक है। लेकिन जिस तरीके से वो पिछला मैच खेले हैं और जिस तरह इनके वो प्लेयर्स जो कि जिनके ऊपर डिपेंड करते थे कि वो बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलेंगे, उन्होंने डिलीवर किया। चाहे उसमें हारिस हो, चाहे उसमें ओवन हो, चाहे उसमें नीचे आने वाले और जितने बैटर्स थे जिन्होंने समद ने फॉर दैट मैटर बड़ी क्लासी इनिंग खेली। सो मेरे अपने नज़दीक ये टीम वाकई अब वो कॉन्फिडेंट नोट में एंटर होंगे आज के मैच में। सर लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं PSL का सुल्तान। PSL के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बाबर आजम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। पाकिस्तान के स्टार स्टडेड सेलिब्रिटी के तौर पे वो जाने जाते हैं, लोगों में बहुत मकबूल हैं और कहते हैं ना कि उनको साइकोलॉजिकल और इमोशनल इम्पैक्ट के साथ बहुत से असरात हुए हैं, मगर उन्होंने जो खेल है उनका वो भी सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। और हमने पिछले जितनी भी उनकी परफॉर्मेंसेस देखी हैं इन द रीसेंट पास्ट, वो भी कुछ अच्छी नज़र नहीं आई। तो इस गेम के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा सोशली, इमोशनली और साइकोलॉजिकली, मैं पूछूंगी सर से। जी सर। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि बाबर आजम जिस क्लास के प्लेयर हैं उस तरीके से डिलीवर नहीं कर रहे, उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है। एक वक्त में बाबर जब भी बैटिंग करने जाते थे लोग एक्सपेक्ट करते थे कि ये 100 करके आएंगे, 50 करके आएंगे, और वो यूजुअली करके आते थे। आई थिंक पिछले 3-4 सालों से जिस अंदाज में बाबर आजम के साथ जो ट्रीटमेंट हुई, अच्छी हुई बुरी हुई, उसका आपको इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है। कप्तानी से हटाया गया, फिर दोबारा कप्तान बनाया गया, फिर उसके बाद जो है उनको कप्तानी से हटाया गया। सो ये वो एस्पेक्ट्स हैं जिसको हो सकता है कि बाबर अपने जहन में लेकर जो है अब तक उसको क्लियर ना कर सका। देखिए इन द पास्ट बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ें हुई हैं कि ऐसी प्लेयर्स को
थोड़ी सी साइकियाट्रिस्ट हेल्प की ज़रूरत हो जाती है कि आप किस तरीके से अपने उस जो जहन में इतने ज़्यादा ख्यालात भर के जाते हैं कि लोग मेरे ख़िलाफ़ हैं, क्राउड क्या कह रहा है, सोशल मीडिया क्या कह रहा है। जब आप बैटिंग करने जा रहे हैं तो क्लीन स्लेट के साथ जाना चाहिए। ये आपका टोटल आपको जो बिल्कुल बंद होना चाहिए कि अगर फॉर इंस्टेंस मैं जा रहा हूँ तो किसी ने आवाज़ लगा दी कि वो क्रिकेट छोड़ दो, रन नहीं हो रहे फॉर इंस्टेंस, अब मैं बैटिंग करने जा रहा हूँ, किसी ने ये किया तो ये मुझे हिट कर सकता है यार, देखो लोग ये बातें कर रहे हैं, मैं इतना अच्छा प्लेयर था। और अंदर पहुंचते पहुंचते वो बैटिंग के लिए खड़े हुए और उनके जहन में वही ख्यालात हैं तो बॉल को क्या देखेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी कभी इस किस्म की जब आप ये हेल्प लेते हैं किसी से भी, और अगर ज़रूरी नहीं कि अगर आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ही जाएं, आप किसी अच्छे अपने मेंटोर के पास जा सकते हैं जिनके आपके ऊपर ट्रस्ट है या कॉन्फिडेंस है। सो वो कोशिश ये करेगा, आपको कहेगा कि यार आप फोकस सिर्फ अपनी गेम के ऊपर करो। आप जो अच्छे प्लेयर आप अपना पास याद करो, आपने कितने 100 किए हुए हैं, आप दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन रहे हो, तो ये फेज़ कौन सा ऐसा टॉप मोस्ट स्पोर्ट्समैन है जिसके ऊपर इस डाउनफॉल नहीं आया होगा, डाउनफॉल नहीं आता, लेकिन वो उसमें से रिकवर कर जाते हैं, संभल जाते हैं। सो वो लोग संभलते हैं जो मेंटली वेरी स्ट्रांग होते हैं। तो बाबर भी आई थिंक वो स्ट्रांग है ही, तो वो माशाल्लाह अभी तक ये सारा कुछ वो कर रहा है, लेकिन अभी उससे रन्स नहीं हो रहे। सो मेरे अपने नज़दीक आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छी बैटिंग पिच उसको मिलेगी और उसको ओपन जाता है 20 ओवर उसको मिलेंगे। सो मेरे अपने नज़दीक आज उसको फॉर्म में वापस आना चाहिए। सर आई टोटली अग्री विद यू। क्या साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं ये टीम के साथ मुसलसल होते हैं? बिकॉज आजकल जो सोशल मीडिया इम्पैक्ट है उसका बहुत बुरे असरात भी हो रहे हैं। मैच से पहले ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि आपका मोरल डाउन हो जाता है। नहीं, उसे आप कह रहे हैं, देखिए ओकेजनली पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी यूज़ किया था कि इनको टीमों के साथ भेजा था। इनफैक्ट मुझे याद पड़ता है कि वेस्ट इंडीज़ ने भी एक ज़माने में जब उनकी टीम की परफॉर्मेंसेस बड़ी अप एंड डाउन हो रही थी तो उन्होंने भी एक आध वहाँ पर साइकियाट्रिस्ट को जो है वो टीम के साथ अटैच किया था। नॉर्मली होता है, और मैंने दूसरे स्पोर्ट्स में भी स्पोर्ट्समैन को देखा है जब वो बुरा कर रहे होते हैं तो हेल्प लेते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन उसमें एक इशू ये सिर्फ ये होता है कि ऑन ये मैच से पहले, टूर्नामेंट से पहले उस वक्त जो है ना ये इश्यूज जो हैं वो ज़्यादा राइज होते हैं। लेकिन जब आप जैसे जो ना एक सबसे बड़ी चीज़ है फियर ऑफ फेलियर, कि मुझे ये डर है कि यार मैं परफॉर्म नहीं कर सकूँगा, मैं परफॉर्म नहीं कर सकूँगा। सो वो चीज़ें हैं जब आप ये साथ होते हैं तो उनके साथ वो डिस्कस करके वो इनके डीप इनसाइड जाके उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि जी ऐसा नहीं है, आप अपनी जो आपकी जो सलाहियतें हैं वो तो वही है ना। आपके पास बैट भी वही है, आप ग्लव्स भी वही पहनते हो, आप हेलमेट भी वही पहनते हो, और यही पहन के आप पीछे रन्स कर रहे थे या परफॉर्म कर रहे थे। अब आप नहीं कर रहे तो क्या ऐसी रीज़न है? वो सिर्फ आपका जहनी वो है। सो आप उस जहन को जो है अपने को पूरा फोकस कर दे कि नहीं मैंने हारना नहीं है, मैंने आज कुछ करके दिखाना है। सो आप करेंगे, और एक ये 2 इनिंग्स अच्छी मिल जाए ना आपको, आपका मोमेंटम आपको वापस आ जाता है। अ गुड पावर स्टार्ट गोना कम बैक। सर हम बात बिल्कुल बाबर पे करें क्योंकि पेशावर ज़ल्मी का मेन जो इन्हिसार है टीम का वो बाबर पे है, उसके बाद आते हैं साइम अयूब हैं, हारिस हैं। तो आज के मैच में फॉर इंस्टेंस आई एम आस्किंग कि कितने रन्स उनको करने चाहिए ताकि आगे टीम को संभाला मिल सके? देखिए मेरे अपने नज़दीक मैं अभी इसलिए कुछ नहीं कह सकता कि पिच का मुझे नहीं पता कि कल वाली पिच पे खेला जा रहा है या किसी नई पिच पे खेला जा रहा है जहाँ पर पहले ही बहुत सारे मैचेस हुए हैं। सो अगर एक अच्छी बैटिंग पिच है ना तो आज के उसमें मेरे नज़दीक इनको 200 प्लस तो करना ही करना चाहिए। और दूसरा ये कि बाबर और साइम अयूब के ऊपर ड्यू है रन्स, आई थिंक उनको करने चाहिए। मैं मानता हूँ कि साइम अयूब जो है वो इतनी क्रिकेट नहीं खेले हुए, वो इंजरी से वापस आए हैं, तो मे भी उनको थोड़ा टाइम चाहिए पिच के ऊपर, 2 से 4 ओवर वो गुजारें ताकि उनको पता लगे कि बॉल कैसे आ रही है कैसे नहीं। और जब उनके स्ट्रोक्स, उनको बॉल नज़र आए, स्ट्रोक्स 2-4 अच्छे लग जाएँ तो फिर उनको अपने जो जारहाना अंदाज़ है उनका उस पर लेके चलें। लेकिन आज आई हैव अ फीलिंग कि आज ये दोनों जो हैं एक अच्छा स्टार्ट देंगे पेशावर ज़ल्मी को। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हमें छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं PSL का सुल्तान। PSL के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। एक अफसोसनाक ख़बर ये है कि रुमान रईस की बहन जो है क़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गई हैं और उन्हें फ़ौरन कराची जाना पड़ गया है। तो आई थिंक ही वुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द अदर मैचेस बट वी विश हिम ऑल आर कंडोलेंसेस फॉर दिस सच अ बिग ग्रीफ। और अगर हम बात करें आज के मैच की तो आज का मैच जो पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स का है और पॉइंट्स टेबल पे दोनों की क्या पोजीशन है तो वो भी कुछ देख लेते हैं।
अगर पॉइंट्स टेबल पे देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है सब ने अपने अपने मैचेस 4-4 खेल लिए हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है सर फहरिस्त हैं, फिर आ रहा है लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, ग्लैडिएटर्स, ज़ल्मी एंड सुल्तान। सर ओवर टू यू। इसमें देखें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस मैच की सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ वो ये है, आप देखें किंग्स जो है वो इस वक्त 4 पॉइंट पे खड़े हैं और ज़ल्मी जो है वो 2 पॉइंट पे है, और दोनों के इसका ज़ल्मी का 3 मैचेस हुए हैं जबकि किंग्स के 4 मैचेस हुए हैं। सो कराची किंग्स तो अफोर्ड नहीं कर सकता मैच को लूज़ करना। अगर वो लूज़ कर गया तो 4 पे ही खड़े रहेंगे, और ये 4 मैचेस के साथ ज़ल्मी जो है किंग्स के 5 मैच हो जाएंगे और ज़ल्मी के 4 मैच के साथ ज़ल्मी 4 पॉइंट के साथ उनके साथ खड़ा हो जाएगा। सो इसलिए एडवांटेजेस पोजीशन में चला जाएगा ज़ल्मी लास्ट 4 में जाने के लिए। तो इसलिए दोनों चीज़ें बड़ी क्लोजली मॉनिटर कर रही होंगी कि हमने आज का मैच हर हाल में जीतना है ताकि हमारी पोजीशन बेहतर हो। सो कराची किंग्स को आज अपने चार्जेस को पूरा तैयार करना होगा अगर उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को बीट करना है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की टीम जिस अंदाज में पिछला मैच खेल के जीती है, अगर आज भी उसी अंदाज में खेल गई तो कराची किंग्स के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्दो ओपनर्स नहीं चले बट नीचे वाली टीम मिडिल ऑर्डर ने सपोर्ट किया। यही तो बहुत बड़ी प्लस होती है कि अगर जिनके ऊपर आप डिपेंड कर रहे हैं वो ना करें और उसके बाद जो आपके दूसरे खिलाड़ी हैं वो आपको इस तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन दे दें कि आप मैच जीत जाएं, तो वही टीम जो है वो स्ट्रांग होती चली जाती है। सर एज कम्पेयर टू कराची किंग्स, अगर कराची किंग्स को ओपनर नहीं चलते तो बीच में क्या होगा? यही तो इशू हो रहा है, उनके नीचे वाले प्लेयर नहीं कुछ कर रहे हैं, इसलिए आज इनके टॉप जो ऑर्डर है 3 टॉप 3 को कराची किंग्स के डिलीवर करना होगा आज, और इनको अपनी टीम में प्लेइंग 11 में चेंज करना होगा। और सर अगर जो विकेट है वही ऑस्ट्रेलियन सॉइल हो गई तो उस पर क्या होगा? उसमें तो फिर लो स्कोरिंग मैचेस के चांसेस हैं। उसमें तो फिर ये है कि जो बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी करेगा, क्योंकि बैटिंग तो देखें एक ही जैसी रहेगी, दोनों की जो स्ट्रगल करेगी बैटिंग, फ्रीली आपको स्ट्रोक्स खेलने में नज़र नहीं आएंगे। लेकिन आई विश कि मुझे लगता है कि आज उस पिच के ऊपर तो नहीं हो सकेगा मैच, दूसरी अच्छी पिच के ऊपर ही मैच होगा। लेकिन जो भी हो, आई थिंक इन जो प्रोफेशनल टीम्स हैं इनको पता है कि जो टीम आपको अडेप्ट करना पड़ता है। पिच में आपके 1 से 2 ओवर आप खेल लेंगे तो आपको पता लग जाएगा, बॉलर को पता लग जाएगा पिच क्या कर रही है, बैटर को पता लग जाएगा पिच में बाउंस और मूवमेंट कितनी है। सो अकॉर्डिंगली फिर वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो मैं पिच को देख के अंदाजा हो कि 175 की पिच है, ये 200 प्लस की पिच है। सो जैसे ही उनको पता लग जाएगा कि अगर फर्स्ट 6 ओवर में किसी टीम ने 60-70 बना लिए तो इसका मतलब है 200 प्लस की पिच है। अगर किसी ने 30 से 40 रन किए, 2 दिन विकेटें गिर गई, तो आप समझ लें 170 की पिच है। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ टॉस इज इम्पोर्टेंट? देखिए टॉस को मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझता T20 के उसमें फॉर्मेट में, क्योंकि रन चेज भी होते हैं, आप डिफेंड भी करते हो। लेकिन यह है कि जीतने वाली टीम अगर कराची में एक अच्छी पिच के ऊपर बैटिंग हो रही है, यानी अगर मैच हो रहा है, तो आप पहले प्रेफर करते हैं कि हम पहले बैटिंग कर लें और इनफ रन्स कर दें उनको ऑन द बोर्ड। और दूसरी तरफ ये भी है, बास टीमें जो है ना वो चेस करना पसंद करती हैं, वो टॉस जीत के दूसरी टीम को कहती हैं जी आप पहले बैटिंग कर लें। तो हमारे पास बैटिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है, हम सेकंड टाइम चेस करेंगे। सो ये डिपेंड करता है कि टीम की जो थिंक टैंक है, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी क्या बनाई हुई है, उसके मुताबिक वो फैसला करते हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और आज का जो मैच है बहुत इंपॉर्टेंट है कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। तो बाबर के कहते हैं कि ड्राइव्स या साइम अयूब का स्वाग या ऑपोजिट तरफ डेविड वार्नर की कप्तानी, देखना ये है कि कौन जो है जीत के मैदान मारेगा और किसका पलड़ा भारी होगा, ये तो पता लगेगा आज के मैच में। दिस इज़ ऑल फ्रॉम PSL का सुल्तान। मिलेंगे हम मैच के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।